एक बार फिर आप सभी उपासक उपासिकाओं का एवं पूज्य भंते डॉक्टर आनंद रखीत जी का बदायूं फरमाइश चैनल पर स्वागत है। भंते जी, ये जो आप यात्रा लेकर के चल रहे हैं, इसमें ये जो यात्रा है आपकी, ये धार्मिक है, राजनीतिक है या सामाजिक है? देखिए, मैं बौद्ध भिक्षु हूँ, तो सीधी सी बात है कि मेरी यात्रा धार्मिक ही होगी और मैं बुद्धिज़्म को फॉलो करता हूँ। तो ये यात्रा पूरी तरह से धार्मिक है, जो सांची से बोध गया जा रही है। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन में को समर्थन करती है और उसमें शामिल होने के लिए बुद्ध जयंती के अवसर पर हम बोधगया पहुँच रहे हैं। धार्मिक यात्रा निकालने का आपका क्या मकसद रहा और धर्म का कितना संबंध है मनुष्य के जीवन में? देखिए, धार्मिक यात्रा निकालने का संबंध ये है कि जब हम जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो लोगों को धर्म के बारे में बताया जाता है, बुद्ध के रास्ते के बारे में बताया जाता है। तो हमको ये भी जानकारी मिल जाती है कि कितना लोगों को इसकी जानकारी है। हम जाते हैं तो हम ये पाते हैं कि लोगों को इसकी जानकारी बहुत कम है। जब लोगों को जानकारी ही नहीं है तो चले कैसे आगे वो? तो पहले तो बुद्ध का रास्ता उन्हें मालूम होना चाहिए। जब बुद्ध का रास्ता मालूम होगा तो उस पर चलने का भी उन्हें मालूम हो जाएगा। तो बुद्ध के रास्ते पर चलने के लिए उनको बुद्ध का रास्ता मालूम होना ज़रूरी है और यही हम करते आ रहे हैं कि बुद्ध के रास्ते को लोगों को जाके समझा रहे हैं कि बुद्ध का रास्ता ये है और बुद्ध के इस रास्ते पर आपको चलना है। अन्य धर्मों में और बुद्ध के मतलब बताए हुए मार्ग पर चलने में मनुष्य के जीवन में कितना परिवर्तन हो सकता है पूज्य भंते जी? देखिए, हम ये कहते हैं कि धर्म मनुष्य के लिए होता है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं होता है। जब धर्म मनुष्य के लिए होता है तो आदमी धर्म के रास्ते पर चल करके पूरी तरह से बदल जाता है और आदमी जब बदल जाता है तो कहते हैं कि बुद्ध ये बताए हुए धर्म के रास्ते पर चला है, बताए हुए धर्म के रास्ते पर चला है, इसलिए बदल गया। यदि मनुष्य धर्म के लिए होगा तो वो मनुष्य जो है धर्म के लिए मरेगा मिटेगा, मरेगा कटेगा उसके लिए। तो यदि धर्म के लिए आदमी मर रहा है, कट रहा है, तो उसमें कट्टरता है और कट्टरता का मतलब ये है कि वो धर्म के लिए मर रहा है, कट रहा है, मनुष्यता के लिए नहीं मर रहा है, कट रहा है। लेकिन बुद्ध का मार्ग ऐसा नहीं है। हम जिस पदयात्रा को लेकर चल रहे हैं, ये शांतिपूर्ण पदयात्रा हो रही है। इसमें किसी को मारने काटने की बात नहीं की जा रही है। इसमें अपने हक अधिकार की बात की जा रही है कि हम जिस धर्म रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ते का जो स्थान है, पूजनीय स्थान है हमारा, पूरे विश्व का पूजनीय स्थान है, वो स्थान हमको मिलना चाहिए और जिससे हम वहाँ पर अपनी धार्मिक मान्यताओं को पूरा कर सकें, वहाँ बैठ के हम अपने भगवान बुद्ध की आराधना कर सकें, साधना कर सकें। इसके लिए उसकी मांग कर चल रही है। तो हम कट्टरता को लेकर नहीं चल रहे हैं। बुद्ध का मार्ग कट्टरतावादी मार्ग नहीं है, क्योंकि बुद्ध का मार्ग मनुष्य के लिए है और जो लोग धर्म के लिए मरते हैं वो मनुष्य के लिए नहीं मरते, वो धर्म के पीछे कट्टरता लाते हैं और कट्टरता ला करके धर्म को बदनाम करते हैं और धर्म को नीचे दिखाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य भिक्खु डॉक्टर आनंद रखीत जी। फिर आपसे अगली बार दोबारा से हम बहुत जल्द मिलने की कोशिश करेंगे, जिससे और हमारे सवालों का जवाब क्लियर हो सके। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।